टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है बचा लीजिए सर, देश को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली थी। दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाने वाला लोकतंत्र भारत के दो ज्वलनशील मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में खोखला दिखने लगा है, जिसके सोचने का समय भी शायद अब आखिरी बन जाए अगर जल्दी हमारी नींद ना खुले तो। आखिर कौन से वो दो ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारा भारत खोखला होने लगा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम आपको देश के दो सबसे ज्यादा ज्वलनशील मुद्दों के बारे में बताएंगे, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है अर्थव्यवस्था। आज हमारी अर्थव्यवस्था OSBC यानी ऑयल शोक बीओपी क्राइसिस, जो 1979 से लेकर 1980 में आया था, उस समय का न्यूनतम स्तर -5.2% को भी पार कर 2020 के दूसरे तिमाही में -23.90% पर पहुंच चुका है। कर्ज के मामले में जहां हम 2014 में 5.5 लाख करोड़ के कर्जदार थे, वही आज 2020 में करीब 10 लाख करोड़ के कर्जदार हैं। आज हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 1947 से 2014 तक हिंदुस्तान के हर एक आदमी पर 41,000 का कर्ज था, वही आज ये बढ़कर 64,000 तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं क्या है 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद का भारत की स्थिति। आत्मनिर्भर पैकेज के बाद भी आने वाले समय यानी 2020-2021 में भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कह रहे हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाले संस्थान। गोल्डमैन सैच के आकलन के अनुसार आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था -14.80% ही रहने वाला है। वही मूडीज का आकलन है -11.50%। फीच का आकलन है -10.50%। ICR का आकलन है -11%। वर्ल्ड बैंक का आकलन कहता है -9.60%। तो वही आखिरी में हमारा RBI जो कहता है -9.50%। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दुनिया के इकोनॉमिक्स कोरोना के महामारी के बाद भी काफी प्रोग्रेसिव बता रहे हैं, जैसे उनके यहाँ कोरोना आया ही नहीं था या बेअसर था। जिस कोरोना का सहारा हमारे सरकार में बैठे मंत्री और सलाहकार दुहाई देकर भोली भाली जनता को पिछले कई महीनों से मूर्ख बना रहे हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक और विडंबना देखिए, जहां पूरा देश पिछले कई सालों से आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। वही रिलायंस के अंबानी और अडानी समूह के अदानी पिछले 3 साल में अपनी संपत्ति में करीब 3 गुना का इजाफा कर चुके हैं। अब इसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारे यहाँ भुखमरी की क्या हालात है, इस पर अब नजर डालते हैं। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 भूखे देश की लिस्ट में हैं। हम 94 पायदान पर पहुंच चुके हैं, जबकि 10 साल पहले हम 54वें पायदान पर थे। स्वच्छ पानी की बात करें तो हमारे देश में 197 देश की लिस्ट में 129 नंबर पर हम आ चुके हैं। अब बची कुची अर्थव्यवस्था का पोल जल्दी में लिया गया नोटबंदी और बैंक द्वारा लुटेरों का कर्ज माफ करना विषय पर इस कुछ कोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अजीत डोभाल जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका कहना है केवल डिजिटल भुगतान के कारण धोखाधड़ी बढ़ रही है। तो वही दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लाइट्स का कहना है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का विभाजन की राजनीति से छुटकारा पाना चाहिए। विभाजन की राजनीति इस बात की विरोधी है कि क्या किया जाना चाहिए। मोदी ने भारत के खिलाफ हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने की कोशिश की है और यह आपके समाज और अर्थव्यवस्था को कमतर आंकने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मौलिक विभाजन भारत को हमेशा के लिए कमजोर कर देगा। अब आपको बताते हैं कि बैंक द्वारा कुछ लुटेरों का कर्ज का माफ होना यानी MPA के बारे में। बराबरी तो हम अपने आप को कनाडा से करते हैं,
जिनका एनपीए है 0.4%, कोरिया का 0.5%, स्विट्जरलैंड का 0.6%, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया का जिनकी ग्रॉस एनपीए है 0.9% से भी कम। तो वही अब अपने एनपीए पर भी जरा नजर डालते हैं। सितंबर 2019 में हमारा एनपीए दर करीब 10.30% था। उसके बाद भी हमारी सरकार ने अभी हाल के दिनों में कुछ बड़े लुटेरों को 68,307 करोड़ का राइट ऑफ किया है। ये वजह तो सरकार या फिर उन लुटेरों से पूछने का विषय है। दूसरी विडंबना ये है कि पार्लियामेंट में पूछे गए डिफॉल्ट का लिस्ट भी सरकार आज तक सार्वजनिक नहीं कर रही। तो अगर एक आम जनता जानना चाहे तो क्या मिलेगा? इसीलिए हमारा कहना है, बचा लीजिए सर, देश को बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी। या फिर छोड़ देना चाहिए या सौंप देना चाहिए उन भाग्यशाली कहे जाने वाले कुछ व्यापारी पर, जो महामारी काल में भी अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर देश की अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर पहुंचा चुके हैं या खोखला कर चुके हैं। तो वही अब देश का दूसरा सबसे ज्वलनशील मुद्दा है बेरोजगारी। साल 2006 से 2016 तक भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र का। जबकि 2016 से 2020 तक करीब 40 करोड़ लोगों को गरीबी में वापस धकेला गया, ये कहना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का। अब आते हैं अभी तक की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज पर, जो IMF ने जारी किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित ताजा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में भारत 2025 तक बांग्लादेश से ज्यादा गरीब हो जाएगा। IMF द्वारा अभी के भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया रिपोर्ट भी और चौंकाने वाली है, जिससे हम सभी भारतीय, खासकर युवा वर्ग, काफी चिंतित और असहाय महसूस कर रहा है। दोस्तों, हमने शुरुआत में कहा था, सोचने का समय अब आखिरी बन चुका है। बचा लीजिए सर, देश को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी रिपोर्टों के लिए आप देखते रहिए TVJ मीडिया।